कृषि कानूनों के खिलाफ आज फिर किसानों की भूख हड़ताल। 26वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। किसानों ने सरकार को दी चेतावनी। हरियाणा में 25 से लेकर 27 दिसंबर तक फ्री किए जाएंगे टोल प्लाजा। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाएंगे आंदोलनकारी किसान। लोगों से दिन का खाना न बनाने की अपील। सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को फिर बातचीत का दिया न्योता। संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने लिखी चिट्ठी। सरकार की ओर से 40 किसान संगठनों को गया न्योता। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री दर्शन पाल को भी भेजी गई चिट्ठी। आजकल में किसानों से मिल सकते हैं कृषि मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे किसानों। गाजियाबाद के एसपी और एसडीएम किसान नेताओं से की बात। प्रशासन की तरफ से 30 गाड़ियों को रोके जाने से नाराज हैं किसान। कहा हमारी गाड़ियां रोकी तो वहीं बनेगा धरना स्थल। आंदोलनकारी किसानों की शिकायत के बाद किसान एकता मोर्चा का फेसबुक पेज बहाल। फेसबुक ने असुविधा के लिए मांगी माफी। कर्ज में डूबे नौजवान किसान ने की खुदकुशी। दिल्ली बॉर्डर पर 20 दिन प्रदर्शन के बाद घर लौट कर दी जान। एमएसपी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को दिया भरोसा। कहा एमएसपी को हटाया गया तो छोड़ दूंगा राजनीति। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा सरकार टकराव नहीं टॉक पर करती है विश्वास। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में उतरे शंकर सिंह वाघेला। कहा 25 दिसंबर तक हल नहीं निकला तो राजघाट पर करेंगे अनशन। पलवल में किसानों के धरना स्थल पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह। खुलकर किया किसानों का समर्थन। बीजेपी के किसान सम्मेलन में एक किसान का हंगामा। कृषि बिल को बताया फेल। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना जारी। ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी। दिल्ली से नोएडा आने वाले चिल्ला बॉर्डर का एक हिस्सा खोला गया। नोएडा से दिल्ली जाने वाला हिस्सा बंद। टीकरी धनसा बॉर्डर पूरी तरह से बंद। चटेगाना बॉर्डर सिर्फ दोपहिया गाड़ियों के लिए ही खोला गया। सिंगू मगेशु प्याऊ मनियारी बॉर्डर पूरी तरह से बंद। आउटर रिंग रोड और नेशनल हाईवे नंबर 44 से बचने की सलाह। हरियाणा जाने के लिए चरौदा बॉर्डर का एक हिस्सा खुला। दोराला कापसेड़ा रजुखरी और पालम विहार का रास्ता भी खोला गया। खालिस्तानी संगठन को लेकर बड़ी खबर। एनआईए की रडार पर है खालिस्तान से जुड़े एनजीओ की फंडिंग। सूत्रों के मुताबिक भारत में मौजूद इन एनजीओ में खालिस्तानी संगठन की फंडिंग आतंक फैलाने की साजिश। यूके कनाडा और यूएसए में विदेशी दूतावास पर हुआ था प्रदर्शन। सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे संगठन थे शामिल। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने बनाया है बड़ा प्लान। फंडिंग की जांच करेगी एनआईए, ईडी, आईटी और दूसरी जांच एजेंसियां। सूत्रों के मुताबिक एनआईए खालिस्तानी आतंकियों की भारत में मौजूद संपत्ति की लिस्ट तैयार कर रहा है। जब्त करने की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी ने छठे भारत जापान संवाद कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा भारत केंद्रित होना चाहिए विकास। पीएम ने बुद्ध के शांति संदेश का किया जिक्र। कहा शत्रुता से निकलकर सशक्तिकरण की ओर बढ़े देश। प्रधानमंत्री मोदी ने छठे भारत जापान संवाद कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा मानव केंद्रित होना चाहिए विकास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर दौरे से किसानों की फसल बर्बाद। प्रशासन ने दिया मुआवजे का भरोसा। भागलपुर के गुवारीधी में पुरातत्व स्थल पर घूमने गए थे नीतीश कुमार। जर्जर सड़क छुपाने के लिए स्कूल के मैदान की जगह खेत में हेलीपैड बनाने का आरोप। मिदनापुर से कोलकाता आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। जेड कैटेगरी की मिली सुरक्षा। इसी को लेकर विधानसभा स्पीकर के साथ बैठक। पहली बार बीजेपी दफ्तर जाने का भी कार्यक्रम। बीजेपी में टीएमसी नेताओं की एंट्री पर हंगामा लगातार जारी। दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। इस कार्यक्रम में दिलीप घोष के भी शामिल होने की खबर थी। एक कोयला माफिया के बीजेपी में शामिल होने की खबर को लेकर नाराजगी। शुभेंदु के पार्टी में आते ही बीजेपी ने डिलीट किया नारद सिंह का वीडियो। टीएमसी ने लगाया आरोप। बीजेपी ने 2016 में अपने यूट्यूब चैनल डाला था वीडियो। टीएमसी के कई नेता दिखे थे पैसे लेते हुए। 2 नेता मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में। टीएमसी नेता महुआ मित्रा का ट्वीट बीजेपी में शामिल हो और साफ सुथरे होकर निकले। प्रशांत किशोर ने किया ट्वीट। बीजेपी ने चुनाव में डबल डिजिट पार किया तो छोड़ दूंगा ट्विटर।
कैलाश विजयवर्गीय का जवाब, बंगाल में बीजेपी की सुनामी, देश को खोना पड़ेगा एक चुनावी रणनीतिकार। बाबुल सुप्रियो भी ट्विटर वॉर में उतरे, लिखा हंसते हंसते लोटपोट, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। राम मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी से शुरू होने वाले चंदा अभियान पर शिवसेना ने उठाया सवाल, कहा राजनीति के लिए स्वयंसेवकों को इस्तीफा। सामना ने 4 लाख स्वयंसेवकों की नियुक्ति और पहचान पर किया सवाल, क्या 2024 के लिए राजनीतिक दल का करेंगे प्रचार। सामना ने लिखा, खुल चुका है रामलल्ला का बैंक खाता, दुनिया भर के भक्त कर रहे हैं दान। बीजेपी नेता आशीष सोलार ने कहा 2024 में होने वाले हार के से डर रही है शिवसेना। देवेंद्र फडणवीस का आरोप, मेट्रो शेड पर भारी खर्च कर रही है ठाकरे सरकार। मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत 21,000 करोड़ रुपए है, जबकि मेट्रो शेड पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च। आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी का जन्मदिन, एक समर्थन ने पूरे बदन पर करवाई पेंटिंग। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल से एनसीबी की पूछताछ, ड्रग्स मामले में दूसरी बार सवाल। अनुराग कश्यप और अनिल कपूर के बीच ट्विटर वॉर, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ की टिप्पणी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को मिली जान से मारने की धमकी, डायल 112 के मुख्यालय पर आया फोन। प्राथमिक जांच में दिल्ली में मिली फोन करने वाले की लोकेशन, दिल्ली में डीसीपी साउथ कर रहे हैं मामले की जांच। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकोप मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुलाई आपात बैठक, निर्माण भवन में जुटे स्वास्थ्य विशेषज्ञ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी खुशखबरी, अगले महीने से भारत में शुरू हो सकता है कोरोना का टीकाकरण। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मामले, 1,55,000 के पार पहुंची कुल तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में 333 लोगों की मौत, अब तक 1,45,000 लोग गंवा चुके अपनी जान। देश में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 96 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 1,091 नए मामले, 26 लोगों की मौत। दिल्ली में 17 अगस्त के बाद एक दिन में सबसे कम नए संक्रमण, 96.68% पर पहुंचा रिकवरी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 मामले, 89,092 लाख के पार पहुंची तादाद। केरल में नए वायरस शिगेला की से 11 साल के बच्चे की मौत से हड़कंप, कोरोना की तरह छूने से फैलता है संक्रमण। ऐसे परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर छात्रों का बवाल, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दिल्ली में जारी है ठंड का कहर, शीतलहर से बढ़ी लोगों की मुश्किल। 3.4 पर पहुंचा दिल्ली का न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। हिमाचल की मंडी में दरका पहाड़, कई गाड़ियों पर गिरे बड़े बड़े पत्थर। 4 लेन की कटिंग का चल रहा था काम, जान का कोई नुकसान नहीं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जम गई चंद्रभागा नदी, केलांग में 0 से 10 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। लेह में आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं युवा खिलाड़ी, पूरे इलाके में फैली बर्फ की मोटी चादर। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, भरतपुर में 3 डिग्री पर पहुंचा पारा, शीतलहर का कहर। माउंट आबू में लगातार चौथे दिन 0 से नीचे रहा तापमान, लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड, चंडीगढ़ में 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान। यूपी में भी कड़ाके की ठंड, ठंडी हवाओं ने लोगों को किया बेहाल, लगातार गोते खा रहा है पारा। मुरादाबाद में बजरंग दल ने युवाओं को बांटे त्रिशूल, लव जिहाद रोकने का दिया हवाला। लव जिहाद विवाद पर हंगामा, मिसहैरिज के बाद लड़की ने लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी में बाइक बोट घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली एनसीआर सहित यूपी के 4 लोकेशंस पर छापे। वाराणसी में पूर्व सैनिक की पदयात्रा, गंगा की सफाई को लेकर अभियान। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल में भर्ती, सीने में दर्द के बाद उनको करवाया गया एडमिट। अयोध्या में मस्जिद प्लान का लोगों ने किया स्वागत, अस्पताल और रिसर्च सेंटर की योजना से भी लोगों में खुशी। चेन्नई एयरपोर्ट पर पैंथर के दांत जब्त, दुबई से तस्करी कर लाए गए। पचमढ़ी के बीफॉल की पार्किंग में आया टाइगर, सैलानियों में हड़कंप। बलिया की लड़की ने करीब 63 मीटर लंबी पेंटिंग बनाई, नेहा सिंह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। बेंगलुरु में क्रिसमस केक शो का आयोजन, काफी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली से सटे नोएडा की एक फैक्ट्री में आग, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई आग की तस्वीरें। कपड़े के गोडाउन में लगी आग, साथ की दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया। चलती कार में अचानक लगी आग, धुआं उठता देख निकल भागे ड्राइवर समेत 5 लोग।
शादी समारोह से लौट रही थी बोलेरो, बस से हुई टक्कर, 2 लोगों की मौत। व्यापार मंडल अध्यक्ष और प्रधान के पति की हत्या, बदमाशों ने दिन दिहाड़े मारी गोली। टोल टैक्स मांगने पर बालू माफिया की गुंडागर्दी, टोल प्लाजा के कर्मचारी और पुलिस के साथ मारपीट। खनन माफिया के खिलाफ एक्शन, 8 डंपर और 2 हिटाची जब्त। छत काटकर बैंक में लूट की कोशिश से हड़कंप, नहीं तोड़ पाए स्ट्रांग रूम। नौकर ने गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए मालिक के 44 लाख रुपए पर किया हाथ साफ, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा में मस्जिद में वृद्ध ने गला रेत कर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। कोरोना काल में लोगों ने लिया ज्यादा होम लोन, 1 साल में 11% बढ़ी कर्ज की औसत राशि, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। सस्ते दामों में प्रॉपर्टी खरीदने का मौका दे रहा है एसबीआई। ई ऑक्शन के लिए 30 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। 12 जनवरी को दमदार एक्सोनॉस प्रोसेसर लॉन्च करेगी सैमसंग, रिपोर्ट का दावा। सबसे पहले गैलेक्सी S21 सीरीज में मिलेगा। भारतीय बाजार में नए साल में 6 नई कारें लॉन्च होंगी। फोर्ड इकोस्पोर्ट और फीगो के अवतार की भी होगी लॉन्चिंग। जनवरी में महंगी हो जाएगी होंडा की कारें, सभी मॉडल्स की बढ़ेगी कीमत, कंपनी ने सभी डीलर्स को दी जानकारी। लखनऊ में फर्जी IAS गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी। मुजफ्फरपुर में नवविवाहिता की मौत के बाद हड़कंप, दहेज के लिए पति पर लगा पीट कर वारदात को अंजाम देने का आरोप। बिहार के बक्सर में ATM फ्रॉड के बड़े गिरोह का भांडाफोड़, 27 ATM कार्ड के साथ ही 5 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एक मुर्गी फार्म में भीषणाग, लाखों का नुकसान। वाराणसी में दूध पर जला ट्रक, ड्राइवर की भी मौत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।